तो चलिए भाई, आज मैं आपको बताएंगे संस्कृत चैप्टर 8 से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इससे आपको 4 से 6 नंबर आएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इससे आपको ऑब्जेक्टिव अलग से नहीं बनने वाला। करमवीर कथा है, करमवीर की कहानी है। तो आपको चलिए, करमवीर कथा में मुख्य पात्र कौन है? तो आपको ये पता होना चाहिए, राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम ही करमवीर कथा का प्रमुख पात्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमवीर कथा में राम प्रवेश की शिक्षा की शुरुआत किससे हुआ था? ये आपको पता होना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय से ही स्टार्ट किया था पढ़ाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, करमवीर कथा में राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो भिखन टोला में, भिखन टोला याद कर लीजिएगा। चलिए आगे अगला बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? करमवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में प्रथम स्थान किया था? तो आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम के घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो आपको कैसा था? बहुत गरीबी था, बहुत गरीब था। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, करमवीर कथा में शिक्षक ने राम प्रवेश को क्या प्रेरणा दिया था? क्या प्रेरणा? शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दिया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, करमवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम ने किस क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त किया था? ये आपको पता होना चाहिए, प्रशासन में सबसे उच्च प्राप्त किया था पद। चलिए आगे प्रश्न है। अगला प्रश्न, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम की शिक्षा के दौरान किस चीज ने उसकी मदद की थी? तो आपको पता होना चाहिए, पुस्तकालय ने ही उनको मदद किया था बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, करमवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम ने परीक्षा में सफलता प्राप्त किया था कहाँ? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो आपको पता होना चाहिए, परिश्रम, यानी मेहनत करना ही सबसे सफलता का राज होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम की प्रमुख विशेषता क्या था? तो ये आपको क्या था? उद्यम। क्या था? उद्यम। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, करमवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम की सफलता का श्रेय किसे जाता है? ये आपको पता होना चाहिए, शिक्षक को ही श्रेय दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम ने अपनी पढ़ाई के लिए कौन सी चीज अपनाई थी? तो आपको पता होना चाहिए, ये नियमित अध्ययन, यानी डेली पढ़ना है। डेली पढ़ना ही आपको पढ़ाई में सफलता करवा सकती है। आगे अगला प्रश्न, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम की परिवार की आर्थिक स्थिति कैसा था? बहुत कठिन, मतलब गरीबी मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम ने किस विषय में अध्ययन किया था सबसे खतरनाक? तो आपको सभी विषय, विविध विषय आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम ने किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो प्रशासन में, अभी बताए थे, प्रशासन में नाम कमाया। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, करमवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम ने किस वस्तु को अब सबसे बड़ा धन माना है? तो आपको पता होना चाहिए, शिक्षण को, यानी शिक्षण को सबसे बड़ा धन माना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम की कितनी शिक्षा थी? कितनी, कहाँ तक की थी? इतना आपको स्नातक तक परीक्षा किया, मतलब पढ़ाई की थी। अगला है, राम प्रवेश राम करमवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम का परिवार कहाँ रहता था? आपको पता होना चाहिए, झोपड़ी में रहता था। भिखन टोला कहाँ गांव है? तो भिखन टोला, आपको ये भी याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम की सफलता के लिए कौन सा चीज आवश्यक है? आपको पता होना चाहिए, परिश्रम ही सफलता का सबसे बड़ा कुंजी होता है। आगे बढ़ जाते हैं। करमवीर कथा में राम प्रवेश राम को किसने शिक्षा दी? तो आपको पता होना चाहिए, स्कूल के शिक्षक ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। करमवीर कथा में राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? भिखन टोला में, है कि ना? आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, करमवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम ने कौन सी परीक्षा में प्रथम स्थान किया था? तो आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय लोक सेवा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, करमवीर कथा में राम प्रवेश राम की विशेषता क्या थी? आपको पता होना चाहिए, परिश्रम ही में मुख्य विशेषता थी। आगे बढ़ जाते हैं।
क्रमवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम की विद्यालय जीवन कैसा था? तो आपको पता होना चाहिए बहुत कठिन, बहुत कठिन। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्रमवीर कथा के में राम प्रवेश राम की सफलता का श्रेय किसे जाना था? आपको पता है शिक्षक को दिया था श्रेय। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्रमवीर कथा में राम प्रवेश राम की शिक्षा के दौरान किस चीज को मदद मिली? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको पुस्तकालय का मदद मिला था। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, क्रमवीर कथा में राम प्रवेश राम ने किस क्षेत्र में प्रमुख सफलता पाई? बार बार क्वेश्चन आपको पता हो रहा है, प्रशासन। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्रमवीर कथा में राम प्रवेश राम का परिवार किस प्रकार का था? ये आपको पता होना चाहिए, बहुत गरीब था, है कि ना। अगला प्रश्न है, क्रमवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम की शिक्षा शुरुआत कहाँ करवाई? अब बार बार आपको पता होना चाहिए, शिक्षक ने करवाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। क्रमवीर कथा में राम प्रवेश राम ने किस माध्यम से परीक्षा किया था? तो आपको पता होना चाहिए, विद्यालय से परीक्षा प्राप्त किया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, क्रमवीर कथा में राम प्रवेश राम ने परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया। बार बार यही क्वेश्चन है, केंद्र लोक सेवा परीक्षा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, क्रमवीर कथा में राम प्रवेश राम के सफलता के बाद क्या हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, वह समाज के मान्यता मिली, समाज में मान्यता मिल गया उसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, क्रमवीर कथा में राम प्रवेश राम की शिक्षा को क्या कहा गया है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको कहा गया है तपस्या। शिक्षा क्या होता है? तपस्या करना ही, सही बात है। आगे बढ़ जाते हैं। क्रमवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम की प्रारंभिक स्थिति कैसी थी? ये सबको पता है, बहुत गरीबी था, है कि ना, गरीबी में बिता करता था। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्रमवीर कथा में राम प्रवेश राम की शिक्षा में किस चीज की मदद थी? तो आपको पता होना चाहिए, आपको शिक्षा को समर्थन था, शिक्षक उसको समर्थन करता था। आगे बढ़ जाते हैं। क्रमवीर कथा में राम प्रवेश राम ने किस माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त किया था? तो आपको पता होना चाहिए, विद्यालय से ही उच्च शिक्षा प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, क्रमवीर कथा में राम प्रवेश राम ने कौन सी परीक्षा में सफलता प्राप्त किया था? तो बार बार क्वेश्चन, केंद्रीय लोक सेवा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, क्रमवीर कथा में राम प्रवेश राम की सफलता की कहानी किस को दर्शाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, परिश्रम का महत्व दर्शाती है, परिश्रम से ही आपको नाम होगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्रमवीर कथा के अनुसार राम प्रवेश राम की सफलता का आधार क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, परिश्रम ही सफलता का मुख्य कारण है। तो चलिए भाइयों, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक्स।